अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रम क्यों मनाते हैं? मुहर्रम किस हिसाब से मनाना चाहिए? मुहर्रम का सही तरीक़ा क्या है? मैं मुहर्रम के कुछ वाक़या पेश करना चाहता हूँ मुख्तसर अंदाज में, आप इन्हें लास्ट तक सुने। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का यानी इस्लामिक साल का सबसे पहला महीना होता है मुहर्रम। इसी महीने से इस्लाम का नया साल शुरू होता है। इस महीने के 10वीं तारीख़ को रोज़े अशूरा कहा जाता है। इसी दिन को अंग्रेज़ी कैलेंडर में मुहर्रम कहा गया है। मुहर्रम के महीने में इस्लाम मजहब के संस्थापक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे नवासे इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों का शहीद हुआ था। हज़रत हुसैन इराक़ के शहर करबला में यजीद के फ़ौज से लड़ते लड़ते शहीद हुए थे। इस्लाम में सिर्फ़ एक ही खुदा की इबादत करने के लिए कहा गया है। छल कपट झूठ मक्कारी जुआ शराब जैसी चीज़ें इस्लाम में हराम बताई गई है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं निर्देशों का पालन किया और इन्हीं इस्लामिक सिद्धांतों पर अमल करने की हिदायत सभी मुसलमानों को और अपने परिवारों को भी दी। दूसरी तरफ इस्लाम का जहाँ से उदय हुआ, मदीना से कुछ दूर शाम में मुआविया नामक शासक का दौर था। मुआविया की मृत्यु के बाद शाही वारिस के रूप में यजीद, जिसमें सभी अवगुण मौजूद थे, वह शाम के गद्दी पर बैठ गया। यजीद चाहता था कि उसके गद्दी पर बैठने की पुष्टि यानी प्रचार इमाम हुसैन करे, क्योंकि वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं और उनका वहाँ के लोगों पर उनका अच्छा प्रभाव है। जो हज़रत इमाम यजीद जैसे शख्स को इस्लामी शासक मानने से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने ने साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि यजीद के लिए इस्लामी मूल्यों की कोई कीमत नहीं थी। यजीद की बात मानने से इनकार करने के साथ ही उन्होंने ये भी फैसला लिया कि अब वह अपने नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर मदीना छोड़ देंगे, ताकि वहाँ अमन कायम रहे। इमाम हुसैन हमेशा के लिए मदीना छोड़कर अपने परिवार और कुछ चाहने वालों के साथ इराक़ की तरफ जा रहे थे, लेकिन करबला के पास यजीद की फ़ौज ने उनके काफ़िले को घेर लिया। यजीद ने उनके सामने शर्त रखी, जिन्हें इमाम हुसैन ने मानने से साफ इनकार कर दिया। शर्त नहीं मानने के एवज़ में यजीद ने जंग करने की बात रखी। यजीद से बात करने के दौरान इमाम हुसैन इराक़ के रास्ते में ही अपने काफ़िले के साथ फ़ुरात नदी के किनारे तंबू लगाकर ठहर गए, लेकिन यजीदी फ़ौज ने इमाम हुसैन के तंबुओं को फ़ुरात नदी के किनारे से हटाने का आदेश दिया और उन्हें नदी से पानी लेने की इजाज़त तक नहीं दी। इमाम हुसैन जंग का इरादा नहीं रखते थे, अमन और शांति का पैगाम देते हैं। इस्लाम किसी से लड़ाई झगड़ने का कभी नहीं सोचते हैं, ना ही ऐसा सोच रखते हैं। उनके काफ़िले में इमाम हुसैन के साथ 72 लोग थे, जिसमें 6 माह का बेटा, उनकी बहन बेटियां, पत्नी और छोटे छोटे बच्चे शामिल थे। यह तारीख़ का मुहर्रम थी और गर्मी का वक्त था। गौरतलब हो कि आज भी इराक़ में मई गर्मियों में दिन की वक्त सामान्य तापमान 50 डिग्री से ज़्यादा होता है। 7 मुहर्रम तक इमाम हुसैन के पास जितना खाना और ख़ासकर पानी था वह ख़त्म हो चुका था। इमाम सब्र से काम लेते हुए जंग को टालते रहे। 7 से 10 मुहर्रम तक इमाम हुसैन उनके परिवार के मेंबर और उनके साथी भूखे प्यासे रहे। 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन की तरफ
एक एक करके गए हुए शख्स ने यजीद की फौज से जंग की। जब इमाम हुसैन के सारे साथी शहीद हो चुके थे तब असर का अजान हुई और नमाज पढ़ने गए। यजीद सोचा यही मौका है और सजदे में यजीदियों ने उनके ऊपर वार किया, पीछे से वार किया। इस जंग में इमाम हुसैन शहीद हो गए और इमाम हुसैन शहीद होने के बाद उनके बेटे जैनुल आबिदीन जिंदा बचे, क्योंकि 10 मुहर्रम को वह बीमार थे और बाद में उन्हीं से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीरी चली। इसी कुर्बानी की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। करबला का यह वाक़या इस्लाम की हिफाजत के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की तरफ से दी गई कुर्बानी है। इमाम हुसैन और उनके पुरुष साथियों व परिजनों को शहीद करने के बाद यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन के परिवार की औरतों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। यजीद ने खुद को विजेता बताते हुए हुसैन के लूटे हुए काफिलों को देखने वालों को यह बताया कि यह हस्र उन लोगों का किया है जो यजीद की शासन के खिलाफ गए। यजीद ने मोहम्मद के घर की औरतों पर बेइंतहा जुल्म किए, उन्हें कैद खाने में रखा, जहां हुसैन की मासूम बच्ची सकीना की सीरिया कैद खाने में ही मौत हो गई, उनकी रूह चली गई। बहरहाल इस वाक़ये को 1400 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं। कत्ल हुसैन असल में मर गए यजीद है, कत्ल हुसैन असल में मर गए यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।